नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों को जिसका इंतजार था वो वीडियो में बनाने जा रहा हूं। देखिए, ये जो हफ्ता अपने लिए होने वाला है, सबसे पहले तो पूरा का पूरा जो कंप्लीट हफ्ता होने वाला है, ये पूरा का पूरा नया मतलब साल आपके लिए समझ लो। जैसे हम जब फाइनेंशियल सिस्टम में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो हमारा 1 अप्रैल के बाद का जो भी डेट आता है वो हमारे लिए एक नया साल की तरह होता है। तो जैसे आप एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर, आपका मनी जो भी काउंट होगा वो होगा एक नया साल की तरह। तो इसमें बड़े सारे बदलाव होते हैं, बड़े सारे फ्यूचर्स के रोल ओवर्स होते हैं, बड़े सारे पोजीशंस कटते हैं। इन सभी चीजों को देख समझकर ही आपको ट्रेड करना है। और अभी जो लोग थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग थोड़ा बहुत चीजें समझ रह पाए हैं, उनको भी एक नया स्टार्ट मिल जाता है कि चलो यार, 1 अप्रैल के बाद का जो भी डेट आएगा हमारे नए फाइनेंशियल ईयर में कंक्लूड किया जाएगा। तो हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे या चीजें बताएंगे या उसके बारे में और अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। अब दोस्तों, जैसे क्या होता है कि जैसे आप जो ट्रेड यहां पर बनाओगे या जो ट्रेड आप यहां पर करोगे, उसको ये चीज समझो कि अभी जो ग्लोबल मार्केट चल रहा है, जो ग्लोबल पोजीशनिंग है मार्केट की, वो इतनी अनसर्टेन है कि अमेरिका के अंदर कुछ और हो रहा है, चाइना के अंदर कुछ और हो रहा है, इंडिया के अंदर कुछ और हो रहा है। और जो पूरा का पूरा कनेक्शन है, जो पूरा का पूरा डोमेन कनेक्टेड है, वो इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि रातों रात कुछ भी होने की गुंजाइश यहां पर है। अभी 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को आप ये देखोगे कि ट्रंप अनाउंस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के टैरिफ्स। अब टैरिफ्स के डर से क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। गोल्ड के अंदर लगातार रैली बनी हुई है और बच्चा बच्चा जानता है कि अगर गोल्ड के अंदर रैली बन रही है तो वो सिग्निफिकेंट क्या इशारा करता है हमें कि भाई अगर गोल्ड बहुत तरीके से भाग रहा है तो कहीं ना कहीं लोग गोल्ड को एक्युमुलेट कर रहे हैं। कहीं रिसेशन का खतरा ना हो, कहीं वार का खतरा ना हो, कोई ट्रम्प के अपोजिट न जाने के खतरा हो, क्योंकि हर एक चीज देखो यहां पर जुड़ी हुई है। अगर एक जगह का सप्लाई डिसरप्ट होगा, दूसरे जगह नहीं माल पहुंचेगा, तीसरी जगह माल नहीं पहुंचेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस में हाइक आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सामानों के अंदर महंगाई बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये हफ्ता जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग गोल्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अभी आप गोल्ड का डे वाइज चार्ट देखोगे तो गोल्ड क्या कर रहा है, थोड़ा भी पुल बैक के बाद गोल्ड क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से ऊपर जा रहा है। इट मीन्स कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं 1, 2 या 3 जोन पर प्राइस एक्शन बना के PA1 लगा के, PA2 लगा के या PA3 लगा के काम करूंगा और गोल्ड के अंदर पैसा बना लूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है अनसर्टेनिटी को लेकर। और गोल्ड के अंदर अभी क्या हो रहा है कि जैसे कुछ भी मार्केट के अंदर बाहर निकल रहा है, सबसे पहले गोल्ड को ही लॉन्ग कर रहे हैं लोग। अब आपको गोल्ड में लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है वो आप देख लो, मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखो कि जब भी कोई भी मार्केट इस तरीके से बढ़ता है और जब सर्टेनिटी मार्केट में वापस लौटती है तो मार्केट उसी तरीके से जो रफ्तार से बढ़ा था उसी रफ्तार से गिरता भी है। तो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे कि इस समय गोल्ड में क्या करना है, तो भाई 2 अप्रैल का जो डेट है उसको ध्यान में रखना। अगर ट्रंप ने कुछ ऐसी पॉलिसीज निकाली जो सच में इकोनॉमी को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, लोगों के अंदर डर बन रहा है, तो लोग पक्की बात है गोल्ड को और अक्युमुलेट करेंगे, रिसेशन का खतरा और बढ़ेगा। उसके बाद जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो भी बहुत तेज गोल्ड को एक्युमुलेट करेंगी, क्योंकि अगर आप डॉलर में नहीं खरीद रहे हो तो आपको गोल्ड के बदले खरीदना पड़ेगा। जो भी कंट्रीज आपको तेल देंगी या जो भी रेयर मेटल्स आपको देंगी या कुछ सप्लाई ऐसी करेंगी जो आपके कंट्रीज में नहीं है, अगर आप डॉलर नहीं दे पा रहे हो तो आपको गोल्ड देना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि इस पूरे के पूरे हफ्ते के दौरान जब अमेरिका का यील्ड बढ़ेगा तो फिर से हो सकता है कि भारत देश में आपको देखने को ये मिले कि थोड़ा सा जो पैसा है वो फिर से वापस जा रहा है सारे इमर्जिंग कंट्रीज से अमेरिका की तरफ। क्योंकि जो अभी पैसा रिटर्न हुआ है इंडिया के अंदर, वो इसलिए नहीं रिटर्न हुआ कि फिर से इंडिया के मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल देखने को मिल गया। जब ट्रंप आने वाले थे तो FIIs ने हर एक कंट्री से अपना पैसा निकाला और यील्ड या ट्रेजरीज बॉन्ड के अंदर डालने लगा कि भाई जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें और पैसा मिलेगा, हम और डेली डेली अमीर हो जाएंगे। ये था। लेकिन बीच में हालात बिगड़ते गए,
वो हालात वो सुधार नहीं आया, और डॉलर इंडेक्स के जो हम लोग डिस्कशन किए थे कि 114 115 के आसपास चला जाएगा, वो फिर से लुढ़क कर 104 पर रह गया। तो अगर अमेरिका के हित के बारे में बात करेंगे ट्रम्प, और यहां पर कुछ ऐसा बैलेंस बनाए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने सबके साथ दुश्मनी ले ली कि हम इस कंट्री पे इतना टैरिफ लगाएंगे, उस कंट्री पे मेक्सिको पे इतना लगाएंगे, कनाडा पे इतना लगाएंगे, इंडिया पे इतना लगाएंगे, चाइना पे इतना लगाएंगे, जापान पे इतना लगाएंगे, तो वो भी शांत नहीं बैठेंगे। जैसे आपने मेक्सिको कनाडा का सुना है कि भाई आप लगाओगे तो हम भी लगाएंगे, आप लगाओगे तो हम भी लगाएंगे, आप लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। तो ये कोई पोटेंशियल सिग्नल नहीं है कि डॉलर की वैल्यू बढ़े। डॉलर की वैल्यू बढ़ सकती है तभी जब कंट्रीज अमेरिका के सामने झुकने के लिए राजी हो जाए कि भाई ठीक है, चलो तुम 25% से 50% भी कर दो, हमारी तो मजबूरी है, हम तुमसे लेंगे। दूसरी चीज, इस समय इंडिया के अंदर जिस हिसाब से गोल्ड एक्युमुलेट किया जा रहा है उतना डॉलर भी नहीं किया जा रहा है। आपको तो पता होगा कि फॉरेक्स रिजर्व जितना ज्यादा डॉलर लोग अपने कंट्रीज में होल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। तो अभी क्या है कि सारी की सारी कंट्रीज फोकस किए गोल्ड रिजर्व को एक्युमुलेट करने के लिए। अब इस पूरे के पूरे स्थिति को समझते हुए चलो थोड़ा इंडियन मार्केट की स्थिति समझ लेते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर क्या दिख रहा है, पूरे हफ्ते क्या होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट ने काफी प्यारा बाउंस किया यार 21,964 से, बहुत प्यारा बाउंस किया यहां से। मार्केट काफी अच्छा एक्युमुलेट हुआ, एक्युमुलेट होने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, बट फिर से मार्केट उसी जोन पर आके लड़ गया जहां से मार्केट को फिर से निकलना चाहा। आप देखो मार्केट यहां पर निरंतर बेस बना रहा है, कई बार मार्केट ने यहां पर बेस बनाया, कई बार मार्केट ने यहां पर बेस बनाया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मार्केट के अंदर ये वाला जोन का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, इट मीन्स मार्केट के अंदर सीरियस बायर नहीं है। जो इंपल्सिव बिहेवियर है मार्केट का वो अभी भी मार्केट के अंदर नहीं आया है। तो अगर आप इंडियन मार्केट को ओवरऑल देखोगे तो इंडियन मार्केट के अंदर भी वही अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि अगर फिर से डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगी तो फिर से सारा का सारा एफआईआईज पैसा जो है निकाल कर जो भी बाइंग कर रहे हैं वो डालेंगे कहां पर, वो डालना स्टार्ट कर देंगे वो लोग अमेरिका के ट्रेजरीज बॉन्ड में। तो फिर पैसे की तंगी आएगी, और कहीं ना कहीं बाई चांस अगर रिसेशन का खतरा आया तो ये तो और भाई डिस्टर्ब कर देगा मार्केट को। तो अभी जो इन्वेस्टर बेस पर लोग हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि सब्र करें, थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड पे रहें। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा तभी आपको मजा आएगा सर। पैसा लगाने के लिए बहुत टाइम आएगा लेकिन गंवाने के लिए बहुत कम चांसेस मिलता है, और जब आप पैसा गंवाने आ जाओगे तो इसमें बहुत बहुत वास्ट चांसेस है कि आप पैसा डेली गंवाओ। अगर हाँ कोई कंजर्वेटिव वे में ट्रेड करना चाहता है तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट 24,400 के ऊपर निकलने में अपने आप को होल्ड कर पाता, वो पावर दिखा पाता है, तो मुझे फील होता है कि 24,400 के ऊपर मार्केट अपने आप को कुछ ना कुछ तो अच्छा डायरेक्शन में होल्ड कर पाएगा। ये बाइंग पावर के, ये बाइंग सेंटीमेंट को दिखाता है। दूसरा, अगर मार्केट फिर से यहीं पर लुढ़कते लुढ़कते इस बेस के नीचे गया जो कि 22,800 है, आपको डेटा के हिसाब से भी दिख रहा होगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी दिख रहा होगा, 22,800 के नीचे मार्केट के अंदर फिर से एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब ये जो है ना, ये मेरा एक टेक्निकल एनालिसिस है चार्ट को देखते हुए। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इस चीज को बाइंग या सेलिंग के रूप में कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपको क्या करना है, मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मैंने जो डेटा सप्लीमेंट आपको दिए, मैं जो बातें बोल रहा हूं, उसको आप या तो कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके पूछ ले, या तो आप उस पर खुद की लर्निंग ले ले। ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, ये सब इतने खतरनाक चीजें कि अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे, लालच में पड़ोगे, शॉर्टकट में पड़ोगे, जल्दी पैसा बनाने के टाइम में पड़ोगे, गारंटी पड़ोगे, तो आपका पूरा पैसा वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा देख समझ के काम करो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बिटकॉइन के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, अपार्ट फ्रॉम ऑल द ग्लोबल इंडाइसेस, अगर आप देखोगे तो सच में मार्केट के अंदर एक पैनिक मोड तो बना ही हुआ है। अगर मैं इंडाइसेस फ्यूचर पे आपको क्लिक करके दिखाता भी हूं तो देखोगे 1.5-2% सारे मार्केट बड़े बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। बट जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन होल्ड कर रहा है ना, ये हमारे लिए एक तरीके का पॉजिटिव सिग्नल है बिटकॉइन मार्केट को लेकर। हालांकि अभी भी बिटकॉइन के अंदर
कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं 75 to 76 के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। बिटकॉइन के अंदर एक छोटा सा एक क्रैश टाइप का या कह लो एक स्पाइक टाइप का आना जो है वो भी दिखाई मुझे दे रहा है। एक स्पाइक अगर आ गया मार्केट के अंदर तो यहां से फिर से इन्वेस्टर घुसेंगे। वैसे इसमें भी वही है कि 2 अप्रैल के बाद मार्केट के अंदर एक नई रूपरेखा बीटीसी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। गोल्ड के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन कर ही दिया है। ऑयल के बारे में डिस्कशन करना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि ऑयल भी रिएक्ट वैसे ही करेगा जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ या सेक्टोरल टैरिफ्स लगेंगे 2 तारीख को। एक और छोटा सा काम कर लेते हैं हम लोग ये देख लेते हैं कि इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है। तो हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स खोल देंगे यहाँ पर और देखते हैं क्या क्या है। तो कैलेंडर पर अगर हम लोग दोस्तों जाए और इम्पैक्ट को 3 स्टार कर दें तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चाइना का एक मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने वाला है ना, आ चुका है, मतलब ठीक आया है, थोड़ा बढ़ के आया है, दैट्स अ गुड न्यूज। उसके बाद जॉब ओपनिंग डेटा ट्यूसडे 1 तारीख को है, 2 तारीख को वही है टैरिफ वाला। उसके बाद 4 अप्रैल का डेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जहां पर नॉन फॉर्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा और फेड का स्पीच भी है। तो इस पूरे के पूरे हफ्ते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 अप्रैल का दिन होना है, इस पे थोड़ा आप लोग नजर बना के रखिएगा। बाकी मैं फिर आपको कहूंगा कि ट्रेड आराम से करो, इन्वेस्ट आराम से करो, मौका आपके पास पूरा रहेगा, पैसा आपका कहीं नहीं जाने वाला है अगर आप सही तरीके से काम करते हो, देखकर समझकर सीखकर। और अभी मार्केट के अंदर ऐसा कोई भी नया न्यूज नहीं है या नया कोई ऐसा डिस्कवरी नहीं हो गया है कि मार्केट इतना क्यों गिर रहा है, मार्केट इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है, मार्केट के अंदर लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, ऐसा कुछ भी अभी मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। होप करता हूं कि आपको ये वीकली एनालिसिस समझ में आई होंगी। मैं वीकली एनालिसिस पर क्यों रिस्ट्रिक्ट हो चुका हूं, बिकॉज मैं डे वाइज एनालिसिस आपको नहीं दे सकता। अभी आपने कुछ दिन पहले सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस भी पढ़े होंगे जिसमें क्लियरली लिखा है कि आप 3 महीने पहले का ही आप डेटा पॉइंट यहां पर दिखा सकते हो। तो वीकली एनालिसिस में आपको, डेली एनालिसिस में आपको मैं एक रूपरेखा मार्केट का बता सकता हूं कि ये पोटेंशियल मार्केट कहां पर कैसे है, और आप इसको प्लीज किसी भी तरीके का एडवाइजरी कंस्ट्रक्ट करके ट्रेड मत करिएगा। मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे दिया हूं और साथ ही साथ मैं आपको बार बार मैं चेतावनी भी दे रहा हूं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, जय श्री राम।